चार चीजें मुख्य आधार। पहला तो सूरत, दूसरा ध्यान, योग और अभ्यास। तो हम सूरत और मालिक का बहुत वर्णन महिमा सुनते हैं। बस सूरत अंग क्या है उसे अपने अंदर महसूस नहीं कर पाते। कभी महसूस करने की कोशिश करते भी हैं तो मन पे जाकर अटक जाते। उससे ज्यादा एक फील नहीं मिलता कि सूरत क्या है। और जब वो फील नहीं मिलता तो हमारे अंदर एक धारणाएं आ जाती हैं कि सदगुरु दया मेहर करेंगे, सूरत अंग जागेगा। और वो कैसे जागेगा, कब जागेगा और जब जागेगा तो क्या होगा, इसका एहसास हो नहीं। एहसास इसलिए नहीं हो पाता कि अगर कहा जाए युगांडा एक देश है धरती, हमें धरती का नक्शा ही नहीं, क्या पता युगांडा इधर है उधर होगा क्या। ऐसे ही सोचता है इस देह में मौजूद है पर हमें नहीं मालूम कहाँ और कैसे। कुछ ख्याल आता है कि तीसरे तिल पर सूरत का वासा है, तो तीसरे तिल का रास्ता नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अंधेरे में तीर चलाने जैसी स्थिति हो जाती है, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। और हम नीचे के घाटों में फंस के रह जाते। यदि हमें मालूम हो, जब हमारे सामने सारी दुनिया का नक्शा है और उसमें हमें मालूम है कि यहाँ युगांडा देश है, तो जब कोई कहेगा युगांडा, हमारे दिमाग में तुरंत हमारा चेता पहुंच जाएगा वहां युगांडा, हाँ ये है यहाँ। तो इसी तरह सूरत में देह में सूरत, क्योंकि मन के घाट से ऊपर के अनुभव में सूरत अंग जब पता होगा, रास्ता पता होगा, तो हम सूरत अंग तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ से राधा स्वामी मत की शुरुआत होती है, न देह के, न मन के घाट, न आत्मा के घाट। ब्रह्म से परे का मत है। आत्मा का स्थान ब्रह्म यानी हृदय में होता है। जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि परमात्मा हमारे दिल में रहता है, यस, परमात्मा दिल में रहता है, क्योंकि वही तो ब्रह्म है। सूरत नहीं रहती। सूरत का प्रकाश जब हृदय पे आता है, तब ये जो जड़ परमात्मा है वो जागता है। सूरत की ताकत के बिना तो परमात्मा भी नहीं जाग सकता। और शास्त्र कहते हैं महादेव शिव शक्ति के बिना शव, जड़। वो शक्ति क्या है, वो पावर क्या है, वो चैतन्य क्या है, वही सूरत की सामर्थ्य है जिस पर राधा स्वामी मत आधारित। तो एक सत्संगी के लिए अपने मन बुद्धि में, विचारों में, धारणाओं में सूरत की धारणा का दृढ़ होना जरूरी हो जाता है, वरना तो सारा मत नीचे का रह जाता। तो आज का विषय यही है कि देह में सूरत का स्थान और मार्ग, कैसे हम सूरत, अपनी सूरत से परिचित हों और उस तक हमारी पहुंच।
हमारी देह को। देह 3 देहों का जोड़ है। ये तो होते ही है स्थूल देह, यानी हमारे अंग इंद्रियां जो हाड़ मांस हड्डी खून से बना। इसके अंदर एक देह और मौजूद है जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म देह, यानी हमारा मन। और अंतःकरण, यानी मन, चित्त, बुद्धि, अहम भाव, मैं, अपने होने का एहसास। इससे तो हम अच्छी तरह परिचित हैं मन से। कहते हैं क्या करें मन नहीं बनता, क्या करें मन नहीं मानता, तो मन से तो हम परिचित हैं। आत्मा के घाट पर आने में, जो कि तीसरी देह इसके अंदर मौजूद है, कारण, जिसको अंतर भी कहा गया। इन 3 देहों का कॉम्बिनेशन है हम। आत्मा का एहसास, आत्मानुभूति होना एक बहुत बड़ी बात है जो महात्माओं और योगियों को हासिल होती है गति। सामान्य जीव तो स्थूल और सूक्ष्म यानी मन, अंतःकरण और देह की इंद्रियों में फंस के रह जाता है। हृदय, इसी को परमात्मा का स्थान कहा गया, परम आत्मा। ये अंतर यात्रा का मार्ग जो हमें जगत की बजाय भीतर लेके जाता है। सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, नाम का सिमरन और ध्यान नाम का, इसके सिवा कल्पित में कोई करनी नहीं बनेगी। ये राधा स्वामी मस्त का सिद्धांत है। सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, तो पहले बात आती है स्थूल स्तर। जब सद्गुरु से मिला, रूबरू हो, परिचय हो, पहचान हो, तो पहला भौतिक स्तर है सत्संग। सत्संग में जब सद्गुरु के वचन मिलेंगे तभी सद्गुरु की पहचान होगी। तो सड़कों पे हजारों लोग घूम रहे हैं, किसको पहचान? सद्गुरु अपने वचन से ही पहचाना जाता है। तो पहला हो गया सत्संग। जब सत्संग होगा, सद्गुरु से परिचय होगा, तभी तो उनके स्वरूप का ध्यान कर पाएंगे, तभी तो उनकी याद आई, तभी तो उनकी छवि हमारे मन मस्तिष्क में बन पाए। दूसरा स्तर आता है नाम का सुमिरन। सद्गुरु शब्द स्वरूप, जब मन उनमें लगता है, उनके वचनों में यही शब्द, वही शब्द वचन बन के प्रकट होता है। जब वचनों से हम खिंचाव महसूस करते हैं तो हमारे मन में उनकी याद बनी रहती, ध्यान आता है, बार बार ध्यान उनकी तरफ जाता है। तो सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान और नाम का सुन, क्योंकि जब हमने याद करेंगे तो उनके वचन याद आएंगे, उनकी शक्ल याद नहीं। वो अपने वचनों से ही उनकी पहचान हमारे मन में अंतःकरण में बनी। ये दूसरा स्टेप हो गया नाम का सुन। तीसरा स्टेप आता है ध्यान नाम का। नाम का सुमिरन तो समझ में आता है, ध्यान नाम का ध्यान अगर इसे हम आत्मा मानते हैं, आत्मा की ऊर्जा
ताकत आत्मा सूरत की नहीं। ऊर्जा इसकी ऊष्मा ये ध्यान आत्मा की ऊर्जा की ऊष्मा ऊष्मा जो एक वातावरण में फैलती है, इसीलिए ध्यान कभी एक जगह टिक नहीं पाता, हमेशा सारी दुनिया में घूमता रहता है, क्योंकि वो ऊष्मा है। और इसी ध्यान को जब हम अपनी ऊर्जा में समेटते हैं यानी मन के घाट पर, तब आत्मिक स्तर को हम पा सकते हैं और उसी को कहते हैं योग। और इसी का करना है अभ्यास। ये यहाँ अभी सूरत का कहीं जिक्र नहीं है। ये योग योगियों का है, प्राणायाम जो इस आत्मा को परमात्मा यानी ब्रह्म से जोड़ता है, जिसका अंश आत्मा है। ये तो वो मार्ग है जिनसे हर सत्संगी को होकर गुजरना होता है। जब तक इस मार्ग से नहीं गुजरेगा तब तक सूरत तक नहीं पहुंच सकता। और देह, मन और आत्मा यही तीन चरण हैं, जिसके बाद आता है पद चौथा। इस चौथे पद से संतों का मत शुरू होता है, जहाँ सूरत का जिक्र और व्याख्या है। तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि सूरत तक कैसे पहुंचे। बाहर सत्संग मिलता है, यानी सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, नाम का सुमिरन, भक्ता घाट, ध्यान नाम का चित्त एकाग्र चित्त होकर धुन को सुनना, ये आत्मिक स्तर है। और ये तीन आवश्यक है, जैसा स्वामी जी महाराज का वचन है कि सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, नाम का सुमिरन और ध्यान नाम। इसके बिना कंजूस में कोई करनी ही नहीं, यानी करनी इसके बाद करनी है, पर इसके बिना नहीं बनेगी। ये तीन चीजें आवश्यक हैं। और किसी दौर से गुजर कर सूरत का अंग बरामद होता है। कोई ये कहे कि नहीं साहब कान बंद कर लिए, तीसरे तिल पे जोर मार लिया, सूरत अंग बरामद हो गया, ये सब मन के छलावे हैं, झूठ है। क्योंकि स्वामी जी महाराज का वचन है कि बिना नीचे की धारणा को दृढ़ किए बिना कोई ऊंचे के घाट पर नहीं पहुंच सकता। नीचे की धारणा को दृढ़ करने का अर्थ यही है कि जब तक एक एक स्टेप हम अंतर में नहीं बढ़ेंगे, छलांग मार के कोई सी की सूरत बरामद नहीं हो सकती। बरामद होने के लिए इन तीन खूनों का उतरना जरूरी है, इन तीनों घाटों को जीतना जरूरी है। एकाग्र चित्त होकर धुन का सुनना का यही अर्थ है कि इस घाट पर आकर धुन को सुन। एकाग्र चित्त, तो चित्त एकाग्र होता है आत्मा यानी कारण देह में। कारण देह का मतलब है आत्मा, इसी को कहा गया है अंतर, अंतरात्मा कहा गया है। किसी कारण देह यानी अंतर के अंदर आई आत्मा विराजमान है, जिसका स्थान हमारा हृदय है, तीसरा तिल नहीं। यहाँ तक हम इन तीन बातों को समझ सकते हैं, सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, नाम का सुमिरन और ध्यान नाम, एकाग्र चित्त होकर धुन को सुनना। तो धुन यही गाज रही, न मन में और न देह में। अब हम चर्चा करते हैं सूरत, जो कि मुख्य आधार है राधा स्वामी मत का। राधा स्वामी मत ब्रह्म ज्ञान के ऊपर शुरू होता है।
हृदय तक का मार्ग हमने समझ लिया। यहां से दो मार्ग जाते हैं, दो रास्ते। एक योगियों का रास्ता है जो आत्मा को परमात्मा से मिला देता है ब्रह्म में, जिसको मोक्ष कहा गया है। और दूसरा मार्ग शब्द का है, जो शब्द स्वरूप मालिक को राधा विद्या से जोड़ता है। एक मार्ग जो योगियों का है वो खत्म हो जाता है ब्रह्म पे। इस स्तर मोक्ष। मोक्ष एक छलावा है, एक धोखा है, क्योंकि ब्रह्म की भी जीवन और मृत्यु, ब्रह्म खुद अजर अमर अविनाशी नहीं है। इसीलिए इस ब्रह्म की कुल रचना नीचे की अजर अमर अविनाशी नहीं है, नश्वर है, ये जगत नाशमान, इसका हर अस्तित्व नाश। मोक्ष एक छलावा, एक लंबे समय तक हमें जन्म नहीं लेना पड़ेगा, यानी कि इस ब्रह्म की मृत्यु तक, जैसे शैया काल कहा गया है शास्त्रों में, तब तक हमें जन्म नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद जब इस ब्रह्म का पुनर्जन्म होगा, यानी जागृत काल आएगा, हर आत्मा नीचे पटकेगी, क्योंकि हर रचना में आत्मा विद्यमान है, चाहे वो धरती हो, चाहे सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, प्रकृति, पेड़ पौधे, 4 जून की खान, अंडा, जेरज, चाहे चारों खान है, जो रचना है वो आत्मा के प्रभाव से है। बाबूजी महाराज कहते हैं कभी अंतर का जिक्र नहीं किया बाबूजी, हमेशा कहा अंतर के अंतर्गत। ये तो आत्मा के अंतर्गत क्या, यही सूरत। सूरत यानी शुभ में रत, शुभ में रत सूरत। शुभ कहते हैं शुभ को, और रथ कहने का अर्थ है उसमें लीन हुआ, जो एकाग्रचित होके धुन में लीन हुआ वही सूरत है। और जो एकाग्रचित होके धुन में लीन नहीं हुआ वो आत्मा के घाट पे है, सूरत नहीं है, उसके अंतर के अंतर्गत सूरत अंग बरामद नहीं हुआ है। जब एकाग्रचित होके हम धुन में लीन हो जाते हैं, लीन हो जाने का मतलब कि सब कुछ ख्याल दिमाग से निकल जाते हैं, न मन में कोई गुनावन, न कोई विचार, न कोई इच्छा, लीन हो मिल गए एक रूप। तो धुन में जब एक रूप हमारा चैतन्य होता है तब सूरत कहलाता है, उससे पहले वो सूरत नहीं है। ये हमारा नादानी है कि अच्छा तुमने वहां से नामदान ले लिया, अच्छा तुमने वहां से ले लिया, हाँ सुनो, ये हमारी नादानी। जब तक अंतर के अंतर्गत का चैतन्य ना जागे कोई सूरत नहीं है, कोई शुभ में रत नहीं है, सब इसी जगत में आत्मा के द्वारा रत है, कोई सूरत नहीं। आज का विषय चूंकि सूरत है, इसलिए सूरत के घाट को थोड़ा सा खोल के बता रहा हूं। ये है सूरत। शुभ क्या, सिवाय मालिक के कुछ भी शुभ नहीं है, सब अशुभ है, कुछ शुभ नहीं है, न धन, न दौलत, न आज्ञाकारी पुत्र, न ध्वजा, ना तो सत्य है और न शुभ। शुभ इसलिए नहीं है क्योंकि एक दिन सबका नाश हो जाना है, और शुभ का कभी नाश नहीं है। शुभ शुभ तो जो अविनाशी मालिक को राधा स्वामी दयाल और उसकी चैतन्य धार है, उसके सिवा कुछ भी शुभ नहीं है, सब अशुभ है, सब नश्वर। तो सूरत कहने का अर्थ होता है शुभ में रत। और मोक्ष एक सत्संगी का लक्ष्य नहीं है,
क्योंकि सच्ची मुक्ति नहीं है, लौट के चला जाए। अब हम सूरत के घाट पर कैसे पहुंचे, ये तो हमारा अंतर है जिसमें आत्मा विद्यमान है। सूरत का स्थान यहाँ होता है, दोनों आंखों के मध्य में, तीसरा तेज। ये सूरत का स्थान है, देह में सूरत की बैठक यही है, और यहाँ से उसकी ऊर्जा, जैसे आत्मिक ऊर्जा, आत्मा की ऊर्जा होती है, यहाँ से फैलती है। सूरत की ऊर्जा आंखों में और आंखों के माध्यम से, आंखों में और आंखों के माध्यम से हृदय में सूरत का प्रकाश होता है। और जब हम एकाग्रचित्त होते हैं तब धुन को सुनता है। ये धुन की धार सूरत की हृदय तक आ रही है, यही धुन का सुनाई देना और उसमें लीन होना। जब धुन का सुनाई देना कहा जाता है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस धुन को सुनने के लिए हमने स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों देहों को पार किया। इन तीनों देहों को पार करना और धुन का खुलना, यही से राधा स्वामी मत की शुरुआत होती है। न मन के घाट से, न देह के घाट से, न आत्मा के घाट से, क्योंकि हमको आत्मा का घाट नहीं पकड़ना है, हमें सूरत अंग बरामद करना है। यहाँ पर धुन का खुलना यानी अंतर के अंतर्गत प्रवेश कर जाना, ये धुन का खुलना। शुरुआत होती है, अंत नहीं है। धुन का खुलना सांसारिक जगत और दैहिक स्तर पे सबसे पराकाष्ठा और सबसे ऊंची बात है, लेकिन राधा समय मत में सबसे नीचे के घाट की बात है। पहला पायदान, यात्रा यहाँ पूरी नहीं, यहाँ से शुरू होती है। और धुन में लीन हो जाना, जैसे जैसे सूरत यहाँ से खींचकर चैतन्य प्रभाव सिमट कर ऊपर की ओर बढ़ता है और तीसरे तिल पर जाकर स्थिर हो जाता है, ये इसको कहते हैं धुन में लीन होना। ये धुन में लीन होना है, धुन का सुनाई देना और उसमें आनंद का प्राप्त होना, दो अलग अलग बातें। शुरुआत धुन से होगी। जब हम धुन में लीन हो जाएंगे, हमें दिशा और दशा, दो चीजों का ज्ञान खत्म हो जाएगा। दिशा यानी इधर दरवाजा है, इधर खिड़की, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, कुछ नहीं बात, जब तक आंखें खोलकर हम बाहर ना। दशा, ये तो हो गई दिशा, कुछ ज्ञान नहीं रह जाता। दशा, हम लेटे हुए हैं या हम बैठे हुए हैं, हम खड़े हैं, कुछ पता नहीं चलता। देह का सब कुछ लोप हो जाता है, सारा चैतन्य अंतर में सिमट जाता है, देह और मन का कोई भास नहीं होता। गद्दे पर लेटे हैं या कांटों पे लेटे हैं, ये भी पता नहीं चलता, क्योंकि देह से सारा भास खींच जाता है, कोई एहसास नहीं होता। पहचान यही है एकाग्र होने का तीसरे तिल पर, कि दशा और दिशा दोनों लोप हो जाती हैं, दोनों गायब। ये है। और क्या रहता हमारे पास, क्या प्राप्त होता? आनंद, खुशियां नहीं होती, मन खुश नहीं होता, मन में हिलोरे नहीं उठ रही, मन तो शांत हो चुका, घास खींच चुका है मन से, कोई गुनाह नहीं, कोई विचार नहीं, सब गायब हो जाता है, सिर्फ आनंद और आनंद रह जाता है। स्वामी महाराज का वचन की धुन का सुनाई देना और उसमें आनंद का प्राप्त हो, यही शब्द का खुलना। और यही सूरत अंग का बरामद,
यहाँ सुरत अंग बरामद होता है, यहाँ नहीं होता। यह आत्मा का स्थान है। ये जब चैतन्य हमारी आत्मा को प्राप्त होता है तो आत्मा से मन को और मन से देह को प्राप्त होता है, और देह के आगे ऊष्मा यानी ध्यान बन के सारी जगत में फैल जाए। यही हमारा चैतन्य इस तरह से खर्च हो रहा है, गंवा रहे हैं, कमा नहीं रहे। पर जब हम अभ्यास करके इस स्तर पे पहुंच जाते हैं सूरत के, तो हम कमाई कर रहे हैं, हम खर्च नहीं कर रहे होते हैं, ऊंचे घाट से गेन कर रहे हैं, कमा रहे हैं। यही कमाई कहलाई गई है राधा स्वामी मत में, नाम की कमाई। नाम क्या है? शब्द। शब्द की कमाई यहाँ होती है, यहाँ नहीं होती। एकाग्रचित होकर धुन का सुनना और उसमें लीन हो जाना, आनंद का प्राप्त होना, यही शब्द का खुलना है, यानी उस चैतन्य को हम पाते हैं। और इस तरह से हमारी चैतन्य की जैसे जैसे सामर्थ्य बढ़ती जाती है, सूरत ऊंचे को खींचती चली जाती है। जैसे जैसे ये अभ्यास करते जाते हैं, चैतन्य बढ़ता जाता है, सूरत अपने मूल की तरफ खींचना शुरू होती है। सूरत को कोई चढ़ा नहीं सकता, सूरत खींचती है। इस तरह से सूरत खींचती है। और ये मार्ग तो आत्मा का था, जो ब्रह्मरंध्र से होकर ब्रह्म में मिल जाता है। सूरत का मार्ग यहाँ से बदल जाता है। हम धुन को पकड़ के चल रहे हैं, धुन को पकड़ के चल रहे हैं, और जो खिंचाव होता है तो पहले सूरत ऊंचे को जाती है, फिर तिरछा नीचे को आती है, और नीचे आके फिर ऊंचे को जाती है। और इस तरह हम पिंड से न्यारे हो जाते हैं। ये ऊंचे को जाना, तिरछा नीचे को आना, और फिर ऊंचे को जाना। अपने अगर हम सर का शेप देखें तो पहले यहाँ से ऊंचे को जाती है, फिर तिरछा नीचे को आती है, और तिरछे से फिर ऊंचे को जाकर यहाँ जो एक चक्र का स्थान है, यही सूरत का मार्ग है। यहाँ से निकलती है, जबकि आत्मा यहाँ से ब्रह्मरंध्र से निकलती है। इसे ब्रह्मरंध्र कहा गया है, जहाँ से आत्मा निकलती है, क्योंकि शब्द की डोर हाथ में नहीं, धुन नहीं होती, नाद होता है योगियों के पास, नाद सुनते हैं, धुन नहीं। तो इस तरह से शब्द धुन को सुनकर ही सूरत पार होती है और इस जगत से न्यारी होती है। इसी अभ्यास को एक सत्संगी रोज करता है, जिसे रोज मरना कहा गया है। जब पिंड से सूरत बाहर हो गई तो देह तो मर गई। यही कहा कि संत तो रोज मरते हैं, अभ्यासी रोज मरने का अभ्यास करता है, और संत दैहिक रूप से संसार से मरना सीखा, मरने की कला सीखा, कैसे इस पिंड को छोड़ के न्यारा होना। स्वामी जी महाराज का वचन है कि ध्यान उसका नाम है कि जब चाहा पहुंचा दी और जब चाहा उतार दी। ये अभ्यास से हासिल होता है। सूरत अंग यहाँ बरामद होता है, जिनका सुनाई देना, अंतर के अंतर्गत जाना, और आनंद का प्राप्त होना, यानी तीसरे दिल पे सूरत का स्थिर होना। जब तीसरे दिल पे सूरत स्थिर होती है, तब इस मार्ग को सदगुरु अपने बल से, सूरत में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इस तीसरे दिल के नाके को फोड़, वो तो आनंद में लीन है। जब वहां स्थिर हो जाती है सूरत, तब सदगुरु जो कि जागे हैं, शब्द स्वरूप हैं, देह में मौजूद हैं, यानी शब्द देह में प्रकट है, जागा हुआ है, यहाँ से यहाँ का कुल मार्ग खुला हुआ है, और इस मार्ग से वो जगत में जीव को ले जाने के लिए आए हैं। तो सदगुरु इस मार्ग को खोलते हैं। जब तीसरे दिन पे सूरत एकाग्रचित होकर स्थिर हो जाती है, तब, उससे पहले नहीं। यहाँ पर राधा स्वामी मत का उपदेश दिया जाता है। इससे पहले राधा स्वामी मत का उपदेश नहीं दिया जाता। जो कुछ दिया जाता है वो संदेश है, संदेश। एक पैम्फलेट, हमारा ये कॉलेज है, इसमें ये फैसिलिटीज हैं, इसमें गेम्स हैं, इसमें स्पोर्ट्स हैं, इसमें साइंस है, इसमें कॉमर्स है, इसमें आर्ट्स है, डिटेल दी जाती है, पढ़ाया नहीं जाता। तो जगत में जो संदेश मिला वो सिर्फ एक पैम्फलेट की तरह है। पढ़ाई यहाँ से शुरू होती है, जब सदगुरु नाम का उपदेश करते हैं। कुछ लोगों को वहम है कि नाम दान, नाम दान शब्द बिल्कुल गलत है।
नाम दान शब्द बिल्कुल गलत है। नाम का कोई दान नहीं कर सकता, क्योंकि नाम मालिक है, शब्द स्वरूप। दान हम वो कर सकते हैं जो हमारे अधिकार में हो। मालिक हमारे अधिकार में नहीं है, हम मालिक के अधिकार में हैं। और सभे नाम की लाज, चाहे सदगुरु ही क्यों ना, वो भी नाम के अधीन है। नाम सदगुरु के अधीन नहीं है। मालिक ने सदगुरु को नाम की सामर्थ्य प्रदान करके जगत में भेजा। ये धार आई है, वो जौहर आया है मालिक का। मालिक का स्थान खाली नहीं हो गया। वही सामर्थ्य वो जौहर उतर के आया है, और ये जौहर अपने मूल के अधीन है। और यही धार सदगुरु वक्त है, ये जगत में रह के जीवों को मार्ग, और जिस मार्ग से आया है उस मार्ग से लेकर जाता है। तो नाम का कोई दान नहीं कर सकता। सदगुरु वक्त भी शब्द के मालिक के अधीन है। मालिक की जब तक दया ना हो, सदगुरु मेहर नहीं कर सकते। वो मालिक की दया सदगुरु के माध्यम से जब हमें प्राप्त होती है, उसको सदगुरु की मेहर कहा गया है। सदगुरु दयाल नहीं, सदगुरु दयाल नहीं। दयाल का स्वरूप है, रूप नहीं है। सदगुरु मालिक का रूप नहीं है, स्वरूप है। यानी इस स्वयं का रूप, स्वयं नहीं है, स्वयं मालिक नहीं है, इस स्वयं का रूप है। इसलिए सदगुरु को मालिक का स्वरूप कहना उचित है, मालिक का रूप कहना उचित नहीं है। नाम का सदगुरु दान कर नहीं सकते, क्योंकि खुद नाम के अधीन है। मालिक ने साफ कहा है, सभी नाम की लाज, सभी नाम के अधीन है। तो नाम दान नहीं किया जाता, नाम प्रदान किया जाता। मुझे कुछ मिला, मैंने आपके संग बांटा, ये प्रदान करना। दान नहीं किया, सहभागी बनाया, हम जुड़कर एक हुए, हमने मिलकर उसका लाभ उठाया, इसको प्रदान करना कहते हैं। तो सदगुरु नाम प्रदान करते हैं, दान नहीं करते। और जो प्रदान करते हैं उसी को उपदेश कहा गया है, जो तीसरे तिल पर मिलता है। उससे पहले नीचे सब संदेश है। जिस वक्त ये तीसरा तिल का नाका खुलेंगे, जीव अपने आप अनुभूति करता है, अनुभव करता है। जब वो 5 नाम का मार्ग बताते हैं, तो हर मंडल की स्थिति, परिस्थिति, वातावरण और वो शब्द हमें सुनाई पड़ता है। अगर ओंकार कहा तो ओंकार सुनाई देगा, निरंकार कहा निरंकार सुनाई देगा, सोहम कहा तो सोहम सुनाई देगा, और सत्य नाम राधा स्वामी बोला तो खुद सुनाई देगा। इसको उपदेश कहा गया है। अगर ये नहीं मिला तो किसी को उपदेश नहीं मिला, संदेश मिला, फिर पैम्फलेट मिला, पढ़ लो, यहाँ से ये कोर्सेज हैं, किया कुछ नहीं। कमाई कुछ नहीं है, कमाई यहाँ होती है। और यहाँ पहुंचने का मार्ग ये है, इसको सत्संग कहा है। इस स्थूल से तीसरे तीर तक की यात्रा, ये सत्संग, सत्य का संग। इस सत्य का हम संग कर रहे हैं, इसकी दिशा में बढ़ रहे हैं, यही सत्संग है। और जहाँ ये चर्चा ना हो, इससे कहानियां और आगे पीछे के बातें बताई जाएं, इसका नाम सत्संग नहीं। उपदेश और उपदेश अंतर पूरी अनुभूति होती है। जैसे बाबूजी महाराज ने फरमाया कि एक बार तो सबकी सूरत सत्यलोक की सैर करवा दी जाएगी। बड़ा आश्वस्त होने की जरूरत नहीं। जब यहाँ पहुंचेंगे, उपदेश दिया जाएगा, सूरत को सदगुरु अपने बल से खींच के सत्य देश तक पहुंचाएंगे। इस तरह से यहाँ से सत्य देश तक का हर द्वार खोल देंगे। इसको बाबूजी महाराज ने फरमाया कि एक बार तो सत्य देश की सैर सबको करवा दी जाएगी, एक बार। उसके बाद खुद अभ्यास करना है, खुद आगे बढ़ना है, और करने का मत है, कथनी से कुछ नहीं होगा। ये परमार्थिक कार्रवाई यहाँ से शुरू होती है, जिसे करके सूरत सत्य देश अपने निज दरबार पाती है। ये सत्य है।
इसके सिवा सब असत है। सब मन के विचार, धारणाएं, कल्पनाएं और जगत में संदेश मिलता है, उपदेश यहाँ पहुंचती से। ये सूरत की यात्रा है जो निज घर वापस पहुंचती है, इस मार्ग से पहुंचती है। यहाँ सूरत अंग बरामद होता है, उससे पहले सूरत अंग बरामद नहीं होता। और जब तक सूरत यहाँ स्थिरता ना मिले तब तक आगे पिंड से कभी नहीं हो। आज चर्चा का यही विषय रहा, सूरत और उसकी यात्रा। इसके नीचे इसके सिवा जो है वो भ्रम है, कल्पना है, कोई नाम का दान नहीं कर सकता। उपदेश जब प्रदान किया जाएगा तो हर द्वार खोला जाएगा। अगर ये द्वार ना खोला जाए तो उपदेश नहीं हुआ, सिर्फ संदेश मिला है। सिर्फ पैम्फलेट पकड़ के हम मंजिल पे नहीं पहुंच सकते, स्कूल में एडमिशन नहीं मिल सकता, पढ़ाई नहीं कर सकते। पैम्फलेट पढ़ते हुए जीवन गुजार देंगे, ना कुछ कमा पाएंगे ना कहीं जा पाएंगे।